तो इसीलिए मारा गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ का फटता है यो अतीक अहमद से। क्यों पता है? क्योंकि जब उसका बेटा को मारा तो अतीक अहमद बोला था कि हम देख लेंगे जो पुलिस मारा है। तो ये जो देख लेंगे बोला ना, तो मुसलमान को डराने वाला खुद डर गया। अतीक अहमद को मर्डर किया गया तो वो गलत है, हम उसके खिलाफ है। अतीक अहमद को गोली नहीं मारा गया, कल संविधान पे गोली मारा गया। सुरक्षा के बीच में आके जहाँ पे इतना पुलिस था, पुलिस का कितने कंपनी वहाँ पे मौजूद थी, उसके बावजूद आके वहाँ पे आसानी से मारकर चले जाता है। और मारने के बाद जो सबसे नोटिस करने वाली चीज है कि मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। काउंटर करना तो अनुराग ठाकुर का इनकाउंटर कीजिए, जिसने बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब कपिल मिश्रा का कीजिए, जब डिप्टी कमिश्नर को बगल में रख के बोला था कि इनको हटाओ नहीं तो हम देख लेंगे। तुम साध्वी प्रज्ञा को इनकाउंटर करो, तुम गांधी जी का मूर्ति बना के जो गोली मारते तुम उसको इनकाउंटर करो। तुमको इनकाउंटर करना आसिफ का रेफिस्ट का इनकाउंटर करो, तुमको इनकाउंटर करना कि जुनैद नासिर को मारने वाला का इनकाउंटर करो, मोनू मानेसर का इनकाउंटर करो, अखलाक को मारने वाला को इनकाउंटर करो। तुम इनकाउंटर धर्म देख के करोगे और जब हम सवाल उठाएंगे तुम बोलोगे कि तुम माफिया में भी हिंदू मुसलमान देख रहे हो। क्या बताइए हम कहां बोलाते कि हम जिसको मारा सही क्या? हम तो ये कहते हैं कि अगर आप पूछेगा कि एक मुसलमान होने का नाते जिस तरीके से वो तहलका मचा रहा था, जिस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहा था, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन आप हिंदुस्तान में रहते, सऊदी अरब में नहीं रहते। आपको ये बात माननी होगा, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, हिंदुस्तान आईपीसी से चलता है, सीआरपीसी से चलता है, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता है, हाई कोर्ट के जजमेंट से चलता है। किसी का सड़क रास्ता में आप किसी को गोली मार दीजिएगा, किसी का घर में बुलडोजर चला दीजिएगा, वैसा हिंदुस्तान नहीं चलता है। दिल्ली दंगा में जब हमारे 80 साल का बिल्किस बानो को जब मार दिया गया था, जब 7 आदमी वहां पे लेट के पुलिस उसके ऊपर बोली थी कि जन गण मन पढ़ो, उसमें से एक लड़का नाम था जुनैद, जब उसको मार दिया गया था तब भावना कहां थी? तब भावना कहा था जब कपिल गुर्जर बाहर आके गोली चला रहा था, तब भावना कहा थी। दिल्ली में दंगा में और 6 साल का बहन को रेप करके मारा गया, तब भावना कहा थी। जब काट के मारा था तब पब्लिक की भावना कहा थी। उनके साथ ऐसा होगा जैसा कपिल गुर्जर के साथ हुआ था कि बेल पे आने के बाद इन लोग को माला पहनाया गया था। तो इन लोग 2 दिन बाद देखिएगा इन लोग को माला पहना रहा है बीजेपी का कोई नेता, या तो देखिएगा बीजेपी अपना दल में शामिल कर लिया। यही होगा 2 दिन बाद, और कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि तुम जाके मंदिर को तोड़ दो, मैं नहीं कह रहा कि तुम भगवान राम को गाली दो, मैं नहीं कह रहा कि तुम सीता को गाली दो, मैं नहीं कह रहा कि दुर्गा को गाली दो। मैं कह रहा हूं एटलीस्ट प्रोटेस्ट करो, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करो, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो, अपना जो संविधान में जो इजाजत है अपना आवाज उठाना वो आवाज उठाओ। देखिए अतीक अहमद एक माफिया था, ये सबको पता है, पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान को पता है कि अतीक अहमद एक माफिया था। लेकिन जिस तरीका से अतीक अहमद को मर्डर किया गया तो वो गलत है, हम उसके खिलाफ है। और जब असद को मारा गया, असद को मारने के बाद 12 घंटे बाद, जिस वक्त असद को मारने के बाद जो इनकाउंटर, जिसको लोग फेक इनकाउंटर कह रही है, जिस वक्त सरकार पूरा सवालों का घेरे में है, उसके बाद ही 12 घंटे के अंदर ही अतीक अहमद को मार दिया जाता है। और अतीक अहमद कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो एक्स पार्लियामेंट्रियन है। उसके बाद वो ऑलरेडी उसको कोर्ट सजा सुना चुका है और वो एक बाहुबली नेता है जिसका पुलिस को पता वो कितना उसका पावर है, इसीलिए बहुत कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया था। उस सुरक्षा के बीच में आके जहां पे इतना पुलिस था, पुलिस का कितने कंपनी वहां पे मौजूद थी, उसके बावजूद आके वहां पे आसानी से मारकर चले जाता है। और मारने के बाद जो सबसे नोटिस करने वाली चीज है कि मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं कि बजरंग दल वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला, ये आरएसएस वाला, जब करनी सेना वाला जितना दल बना के बैठे ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते और आतंकवादी वाला काम करते हैं, तो कल जब मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाए तो इनको आतंकवादी बोले या देशभक्ति बोले या इन लोग को जाके माला पहनाए। उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, एक संविधान पद पर बैठ के आप उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, उस जगह में बैठ के आप कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद आपने क्या किया, उसको इस तरीके से मारा है। आप आए दिन कोई ना कोई एक्टिविस्ट का, कभी आफरीन का, कभी और मुसलमान का घर में बुलडोजर चला रहे। मैं कहना चाहता हूं कि बुलडोजर आप किसी का घर में नहीं चला रहे। अगर आप बुलडोजर चला रहे तो संविधान में बुलडोजर चला रहे। कल अतीक अहमद को गोली नहीं मारा गया, कल संविधान पे गोली मारा गया। आपको अगर इतना ही आप सिर्फ हिंदू मुसलमान देख के आप कार्रवाई कर रहे। अगर अभी हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे अतीक अहमद माफिया का हिंदू मुसलमान का नजरिए से देख रहे। अगर आपको इनकाउंटर करना है तो अनुराग ठाकुर का इनकाउंटर कीजिए, जिसने बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप कपिल मिश्रा का कीजिए, जब डिप्टी कमिश्नर को बगल में रख के बोला था कि इनको हटाओ नहीं तो हम देख लेंगे। तुम साध्वी प्रज्ञा को इनकाउंटर करो, तुम गांधी जी का मूर्ति बना के जो गोली मारते तुम उसको इनकाउंटर करो। तुमको इनकाउंटर करना आसिफ का रेफिस्ट का इनकाउंटर करो, तुमको इनकाउंटर करना कि जुनैद नासिर को मारने वाला का इनकाउंटर करो, मोनू मानेसर का इनकाउंटर करो, अखलाक को मारने वाला को इनकाउंटर करो। तुम इनकाउंटर धर्म देख के करोगे और जब हम सवाल उठाएंगे तुम बोलोगे कि तुम माफिया में भी हिंदू मुसलमान देख रहे हो। ये हो चुका। अगर तुमको कानून में भरोसा नहीं है तब तुम विधानसभा में कौन सा, क्यों तुम कानून का वोट लेते हो, क्यों तुम संविधान का तुम कसम खाते हो? जब तुम संविधान को मानते नहीं हो, जब तुम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो, जब तुम आईपीसी को नहीं मानते हो, सीआरपीसी को नहीं मानते हो, पुलिस को नहीं मानते हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते हो, तो सब में बुलडोजर चला दो। फिर कोई चीज का जरूरत नहीं है। तुम यार हाथ मचा दिए, जो मर्जी वही कर रहे हो। तो हम कब बोला था सही क्या? सबसे पहला बात, एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए उमेश पाल को कौन मारा था? कौन मारा था उमेश पाल को? आपको पता है? आप कानून में भरोसा करते कि नहीं? जज है वो डिसाइड करने के लिए। आप और हम सड़क में डिसाइड नहीं करेंगे कौन किसको मारा है। वैसा बोलिएगा तो योगी आदित्यनाथ का 100 से ज्यादा केस उसके ऊपर। तुम ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर तुम क्यों नहीं करते? वो भी तो बहुत बड़ा बाहुबली है। तुम अजय मिश्रा टेनी को इनकाउंटर क्यों नहीं करते? उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? आप क्या बात कर रहे हैं? गैंगस्टर का आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर नहीं, हम कहाँ सपोर्ट किया बताइए? हम कहाँ बोला थी कि हम जिसको मारा सही क्या? हम तो ये कहते हैं कि अगर आप पूछे कि एक मुसलमान होने का नाते जिस तरीके से वो तहलका मचा रहा था, जिस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहा था, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन आप हिंदुस्तान में रहते, सऊदी अरब में नहीं रहते। आपको ये बात माननी होगा, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, हिंदुस्तान आईपीसी से चलता है, सीआरपीसी से चलता है, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता है, हाई कोर्ट के जजमेंट से चलता है। किसी का सड़क रास्ता में आप किसी को गोली मार दीजिएगा, किसी का घर में बुलडोजर चला दीजिएगा, वैसा हिंदुस्तान नहीं चलता है। पब्लिक का भावना भी होता है ना, भावना के ऊपर तो पब्लिक का
भावना मतलब पब्लिक का भावना मतलब हम आपको गाली दे देंगे तब हमको गोली मार दीजिएगा, यही भावना का बात कर रहे हैं। और जब पब्लिक का भावना है तब जब दिल्ली दंगा में जब हमारे 80 साल का बिल्किस बानो को जब मार दिया गया था, जब 7 आदमी वहां पे लेट के पुलिस उसके ऊपर बोली थी कि जन गण मन पढ़ो, उसमें से एक लड़का नाम था जुनैद, जब उसको मार दिया गया था तब भावना कहाँ थी? तब भावना कहाँ था? जब कपिल गुर्जर बाहर आके गोली चला रहा था तब भावना कहाँ थी? दिल्ली में दंगा में 6 साल का बहन को रेप करके मारा गया तब भावना कहाँ थी? जब काट काट के मार रहा था तब पब्लिक का भावना कहाँ थी? हिंदुस्तान के सजने से एक माफिया वाला तो वैसा बोलिएगा तो गूगल में मारने से मोदी जी का नाम पहले आता, तो क्या बोलेगा मोदी जी को कोई गोली मार दे? वैसा नहीं ना होता है। तो ज्यादा वैसा काम मत कीजिए। आप एक संविधान पद पर है, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट है, उसका मुख्यमंत्री बने, मुख्य है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी आपका हक है। अरे तो गलत है, यही तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, जब जनाजा का नमाज हो रहा है वहां पे आप आधार कार्ड दिखाकर आप जाने दे रहे, आप जनाजा का नमाज पढ़ने नहीं दे रहे। मतलब एक तो तुम नॉर्मली जुम्मा का नमाज हमको आधा घंटे के लिए सड़क में तुम बंद कर दिए, हमको तुम अजान देने नहीं दे रहे, अजान दे रहे तो बोल हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हर जगह तुम दखलंदाजी कर रहे हो, खाने में, पहनने में, कुछ भी कर रहे हो, तुमको उससे प्रॉब्लम है। और आज तुम जनाजा का नमाज में भी जाने नहीं दे रहे हो। तुम क्या बना कर रखे यार देश को? कहाँ हिंदुस्तान इकोनॉमी का बात करेगा, जीडीपी का बात करेगा, नौकरी का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, सड़क का बात करेगा, अस्पताल का बात करेगा, देश का तरक्की का बात करेगा। लेकिन आए दिन हम लोग का यहाँ पे जब देखो हिंदू और मुसलमान, क्या हो गया देश को? और ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई देश को मोहब्बत करता है, हिंदू को मुसलमान को नहीं, कोई अगर देश को मोहब्बत करता है तो अभी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन का जरूरत है, जिसका वजह से हर हिंदुस्तानी को सड़क में आने होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सीपीएम का हो, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे वो बीजेपी का भी क्यों ना हो। अगर देश से सच्चा मोहब्बत करता है तो उसको सड़क में आने होगा, संवैधानिक तरीके से उसको प्रोटेस्ट करने होगा, और जो गलत हो उसके खिलाफ लड़ने होगा। हिंदू मुसलमान तो आप ही लोग कह रहे हैं, एक गैंगस्टर कम हुआ उसमें भी आप तो खुद हिंदू मुसलमान करके खुद ही बोल रहे हैं कि क्या हिंदू मुसलमान कर रहे कि अतीक अहमद में जिंदा रहा तो माला पहनाते? हम ये बात बोला? मतलब अतीक अहमद को मार दिया तो हम बोल रहे कि उसको जो कोर्ट उसको ऑलरेडी लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट दे चुका था, कोर्ट सजा सुना चुका था। लेकिन मैं अतीक अहमद को इसीलिए मारा गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ का फटता है अतीक अहमद से। क्यों पता है? क्योंकि जब उसका बेटा को मारा तो अतीक अहमद बोला था कि हम देख लेंगे जो पुलिस मारा है। तो ये जो देख लेंगे बोला ना, तो मुसलमान को डराने वाला खुद डर गया कि जो देख लेंगे बोला कहीं जिंदा रह के जेल से ही मेरा काम खत्म ना कर दे। तो ये डर है योगी जी का। और आप जो बोले हिंदू मुसलमान का, तो अजय मिश्रा टेनी का है, आप उसका तरफ कार्रवाई नहीं कीजिएगा। अखलाक को मारने वाला के ऊपर कार्रवाई नहीं कीजिए, उसके ऊपर अखलाक को जो मारा, आपका मंत्री जाके जो मारा, जब उसका मौत हुआ तो आपका मंत्री जाके हिंदुस्तान का तिरंगा को सम्मानित करता है। क्या देशभक्ति, क्या हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हो? हम अपना हक का बात करेंगे, देश बचाने का बात करेंगे, संविधान का बात करेंगे। अगर आपको लगता है हिंदू मुसलमान का बात करता है तो इसके मकबूल ऐसा बात 1000 बार करेगा, जिसको जो करना कर ले। लेकिन योगी जी ने जो जांच का आदेश दिया, बोला जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर आप क्यों इतना? तो अगर योगी जी जांच करते तो खुद जेल में रहते। अभी कौन सा जांच का बात कर रहे हैं? कोई जांच वाच नहीं होता है। अगर जांच वाच होता तो ऐसा बुलडोजर नहीं चलता, जांच होता तो फेक इनकाउंटर नहीं होता, जांच होता तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद जैसा माफिया को, जो ऑलरेडी एक्स एमपी पार्लियामेंट्रियन है, उसके बाद कितना बड़ा माफिया उसका मार के नहीं चला जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई कार्रवाई नहीं होता। ये सब नाटक है, दिखाने मांग रहे कि हम जो चाहिए वही करेगा। यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है। आपको देश का संविधान पर, कानून पर कोई भरोसा नहीं? देश का संविधान पे भरोसा है, तभी तो बोले संवैधानिक तरीके से हिंदुस्तान को सड़क में आना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। संविधान से मोहब्बत करते, संविधान को मानते, देश से मोहब्बत करते, तभी हम बोलते हैं कि दंगा मत करो, लड़ाई मत करो। लेकिन अगर हम ही हमेशा समझते रहेंगे, तुम हमारे ऊपर हमेशा जुल्म करते रहोगे, जहां मर्जी वहां नमाज से रोकोगे, अजान से रोकोगे, कपड़ा पहनने से रोकोगे, खाने से रोकोगे, हलाल खाएंगे कि हराम खाएंगे। अरे मेरा मर्जी यार, तुमको हराम खाना है, तुमको कुत्ता का गोश्त खाना है, सुअर का गोश्त खाना है, गू खाना है, गोबर खाना है, मूत पीना, पियो ना यार, हम नहीं पियेंगे। तुम अपना माँ बेटी को लंगा घुमा, हम नहीं घुमाएंगे। मेरा माँ बेटी नकाब पहनेगी, तुम बोलो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बोला बाप का देश है, क्या बना कर रख दिया तुमने देश को? जो सच्चा देश से मोहब्बत करेगा, कभी आरएसएस बीजेपी के बजरंग दल, फला दल, ये दल बल लेकर तो सबसे पहले हिजड़ा आते, दल बल लेकर। अरे अकेला क्या बात नहीं करते, डिबेट नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट बात नहीं कर पाएंगे। इससे पूछो इकोनॉमी का बात करो तो पाकिस्तान, पता है पाकिस्तान में क्या हुआ? अरे जीडीपी का बात करो, जीडीपी छोड़ो, हिंदू मुस्लिम का क्या हुआ? अरे उसको तो नौकरी नहीं है, नौकरी कहा? अभी पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। कैसा चूतिया हो यार तुम लोग? कहीं कुछ भी बात करते हो तो हिंदू पे चले जाते हो, कुछ भी बात करते हो मंदिर पे चले जाते हो, कुछ भी बात करो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक बात बताइए, रामनवमी का दिन जिस तरीके से लोगों ने तहलका मचाया पाक सर्कस में, आज वही जगह अगर ये लोग तहलका नहीं बचाता, कोई अगर वो रामनवमी जुलूस निकालने वाला कोई लड़का गिर जाता, किसी को प्यास लगता, तो कोई मुसलमान जाता, बोलता भाई तुम गिर गए, लो पानी पियो, चोट लग गया, बैंडेज लगाते। तो ये जो चीज है उसको समझना चाहिए। अस्पताल में भर्ती रहेगा, जब ब्लड जरूरत होता है, जब अस्पताल में हाफ मर्डर होकर या सो के रहता है, जब उसको सांस नहीं रहता है, तो उसको पता नहीं होता है किसका ब्लड जा रहा है, कोई हिंदू का जा रहा है कि मुसलमान का जा रहा है, तब तुम नहीं देखते हो। जगह जगह में तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हो, और मस्जिद के सामने आके वही मुसलमान को तुम चिढ़ाते हो। हिंदू मुसलमान करके फायदा किसी का नहीं होता है। मैं इन बजरंग दल को, जो खास करके जो लड़के ये सब करते हैं, मैं उनका मां बाप से कहना चाहता हूं कि आपका लड़का जेल में रहता है, आपके लड़का के ऊपर केस होता है, अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनता है, अनुराग ठाकुर मिनिस्टर बनता है, बड़ा बड़ा बीजेपी का नेता का बेटा जो होता है विधायक बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, और आपका बेटा तलवार लेकर, पिस्तौल लेकर, मोदी जी तो नौकरी नहीं दिए, 2 करोड़ नौकरी देते तो तलवार लेकर नहीं घूमते, 15 लाख देते तो तलवार लेकर नहीं घूमते। तो आपका बेटा को दंगाई बनाया जा रहा है, आपका बेटा को हिंदू मुस्लिम का नफरत में इतना जहर घोल दिया गया है। आज अगर मोदी जी खुला मंच में आकर बोल दे कि तुम
हिंदू मुसलमान मत करोगे, तुम दंगा मत करोगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ ये लोग नहीं रुकने वाले। जहर इस लेवल का इन लोगों का दिलो दिमाग में खोल दिया गया है। लोग के साथ ऐसा होगा जैसा कपिल गुर्जर के साथ हुआ था कि बेल पे आने के बाद इन लोग को माला पहनाया गया था। तो इन लोग 2 दिन बाद देखिएगा इन लोग को माला पहना रहा है बीजेपी का कोई नेता, या तो देखिएगा बीजेपी अपना दल में शामिल कर लिया, यही होगा 2 दिन बाद, और कुछ नहीं होगा। तानाशाही चल रहा है, तानाशाही। देश अब संविधान में नहीं चल रहा है। जो लोग अपना बिजनेस, अपना नौकरी में परेशान है, जिसको देश से मोहब्बत नहीं, सोच रहा है मेरा तो पेट सही चला है, लेकिन भाई नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे मस्जिदों को आग लगाया जा रहा है, कुरान शरीफों को आग लगाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का दंगा लगाया जा रहा है, मां बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हुजूर का शान में गुस्ताखी हो रही है, लेकिन तुमको लगता है कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हशर के मैदान में तुम पकड़ा जाओगे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम्हारा जब तुम सामने रहोगे तब तुमसे पूछा जाएगा, जब मेरा शान में गुस्ताखी हो रहा है तुम घर में सो रहे थे, जब मस्जिद जलाया जा रहा तब तुम घर में सो रहे थे, जब कुरान शरीफ जलाया जा रहा तब तुम घर में सो रहे थे। मैंने कह रहा कि तुम जाके मंदिर को तोड़ दो, मैंने कह रहा कि तुम भगवान राम को गाली दो, मैंने कह रहा कि तुम सीता को गाली दो, मैंने कह रहा कि दुर्गा को गाली दो, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट प्रोटेस्ट करो, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करो, सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो, अपना जो संविधान में जो इजाजत है अपना आवाज उठाना वो आवाज उठाओ। इंसान का तरह मुसलमान का इंसान नहीं है, मुसलमान भी तो इंसानी है ना भाई, मुसलमान भी तो हिंदुस्तानी है ना। अब हम बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती बोल देंगे कि मुसलमान भी मंदिर में पत्थर मारा, बैलेंस वाला बात नहीं करेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। तुम अगर मेरा मस्जिद में पत्थर मारोगे तो हम अंदर से ईटा मारेंगे, हम भी मारेंगे, लेकिन उसका बाद तुम बोलो कैसा बड़का भाषण है, क्या करे आप हमको तबलाक मारिएगा, बोले दूसरा मारिए। आप हमको बोलिएगा कि अब तुम्हारा मम्मी नकाब नहीं पहनेगी, हम बोले ठीक है नहीं पहनेगी। आप बोलिएगा कि हलाल मत खाइए, हम नहीं खाएंगे। क्या बोलने मांग रहे आप, कौन सा दंगा लगाने का बात कर रहे? आप हमको मारोगे, आप मेरे ऊपर जुल्म करोगे, मेरा मस्जिद जलाओगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, और आप बोले हम दंगा लगाने का बात करें। अगर ये सब दंगा लगाने का बात होता है, सब 1000 बार करेंगे, जिसको जो करना कर ले।